अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। मोस्टली बहुत सारे डिज़ाइनर्स इसके आते हैं जो दोनों साइड से होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में सीखा था दोनों तरफ से एलिमेंट्स, तो वैसे इस तरह के एलिमेंट्स भी दोनों साइड से आते हैं। तो मैंने जैसे बनाया है आपको भी ऐसे ही बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, एज़ यूजुअल मेरा गला बैठा हुआ है। एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। एंड सॉरी, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं वीडियोस अब कंटिन्यू क्यों नहीं डाल रही हूँ। उसका रीज़न है मेरी तबीयत ख़राब है, दुआ कीजिए। इसको बनाने के लिए आपको जाली नॉर्मल लेनी है जैसी आप लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका जो अंदर वाला जो फिलिंग पार्ट है वो भी आता है, वो भी हमें भरना होता है। कभी कभी होता है ऐसा कि हमें जालियों में ही ये बंद होता है, और कभी कभी इसके अंदर हमें प्लेन भी भरना होता है, क्योंकि कभी ये छोटा होता है साइज़ में किसी डिज़ाइन में और कभी ये बड़ा भी होता है। इसका नेक का डिज़ाइन भी आता है और दामन में होता ही होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, ये लीव्स के साथ और जो हमारे सर्कल्स है उनके साथ ये आता है। जब डिज़ाइन वो वाला मेरे पास अवेलेबल होगा तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने इसका एक डिज़ाइन शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वाला भी देख लीजिएगा। जाली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप जाली बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका ये डिज़ाइन बन के आएगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है ये उतनी ही खूबसूरती से बन के आएगा। और जितनी अच्छे से आप इसकी शेप बनाएंगे उतना ही अच्छा बन के ये आएगा। कोशिश करें एज अ बिगिनर, आपसे ये उतने अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप इसे अच्छा बनाने की। और प्रैक्टिस सिर्फ एक ही एलिमेंट को बना के नहीं करनी है, आपको 10-12 एलिमेंट्स एक ही बारी में आप बनाइए जिस भी फैब्रिक पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका एक एलिमेंट जो है अगर वो सही शेप में नहीं आ रहा है, उसकी जाली सही से नहीं आ रही है, जब एक ही चीज़ आप रिपीटेडली बनाएंगे 10 बार 8 बार, तो वो अच्छा तो बनेगा ही। और अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी उससे आपकी जाली तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई होगी, बिकॉज़ ये 22nd क्लास है हमारी, यानी कि 22 वाली क्लास है, तो इसमें तो और अच्छा होना ही है। तो अब आगे चल के आपको यही सारे डिज़ाइनर्स मार्केट में मिलेंगे, यानी कि जो सारी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं आगे चल के इन्हीं सारी चीज़ों का मार्केट में डिज़ाइन बन के आएगा, जिसको आप आपके फेरन पे लाएंगे या तो शॉल पे लाएंगे या तो फ्रॉक पे लाएंगे। तो बनाना आपको यही सारी चीज़ें हैं, मे बी थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसे एलिमेंट के साथ लीफ होगा या सर्कल होगा या चिनार होगा या फिर कुछ और होगा। जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं वही उन्हीं सारी चीज़ों को मिला के एक डिज़ाइन बनता है। अगर आपको पहले से ही उसकी प्रैक्टिस होगी, आपको बनाने का तरीका पता होगा, तो आप इजीली उस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें इस एलिमेंट का जो है वो प्योत बनाना है, यानी कि जब हम इसके लास्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें इसका प्योत बनाना है। और आप में से बहुत सारे जो बिगनर्स है उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम हमसे नहीं बन रहा है, तो प्रैक्टिस कीजिए। और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। इसका मतलब है कि आपने लीव्स वाले क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तभी जो आपका प्योत है वो नहीं बन रहा है। इसको बनाने के लिए आपको तिल्ला थोड़ा टाइट लेना पड़ेगा। जब भी आप प्योत बनाएं आपका तिल्ला जो है उसको टाइट कीजिए, और टाइट करने के बाद आप 2 से 3 स्टिचेस दीजिए और थोड़ा जो प्योत है आपका उसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, क्योंकि आप इसको बड़ा बनाएंगे तभी ये देखने में अच्छा दिखेगा। अगर आप जो स्टिचेस है वो सही से नहीं देंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा नहीं लेंगे, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्योत कहाँ है। और दूसरा, जब आप प्योत बनाएंगे आपको स्टिचेस 2 से 3 देनी ही देनी है, उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जब आप रिटर्न भी आएंगे तो जो जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको जाली यानी कि ऊपर वाली जाली और नीचे वाली जाली के बीच में आपको गैप नहीं रखना है।
आप गैप रखेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए। और आप में से बहुत सारे जो बिगनर्स है उन्होंने जो काम मेरे साथ शेयर किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी का जो है वो मिस्टेक है, जिनको मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दिया है, कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में ही बता दूँ। उनमें से कुछ लोग हैं जिनका काम अच्छा खासा है, कुछ लोग हैं जिनका काम उतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ है, नहीं बन रही है, चीज़ें बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे। आप बिल्कुल बना पाएंगे और बहुत अच्छे से बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी आप आगे चल के अच्छा काम खुद से ही करेंगे। सेम है जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी कुछ आता है, तो 1 साल लगता है हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। सेम ये वैसा ही है, स्टार्टिंग में किसी को 1 मंथ लगता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। तो कोई बात नहीं है, ये चलता है, ये काम ही ऐसा है। इसमें जो टाइम है वो आपको लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे किसी ने 8 दिन में सीख लिया तो मुझे तो 4 दिन में ही सीखना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं है, टाइम लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, तभी आप आगे चल के अच्छे डिज़ाइन्स बना सकेंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें डिफ़िकल्टी आ रही है कि हम हमारा जो डिज़ाइन है उस पे काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो उस पे मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक की चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और जब आप बिगनर हैं तो एज अ बिगनर आप सिंपल डिज़ाइनर्स लाइए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे डिज़ाइनर्स शेयर करें कि मैम हमने ये डिज़ाइन डाल के लाया है, प्लीज़ बताइए हमें इसको कैसे करना है। तो उतने सारे डिज़ाइनर्स मैं कैसे बताऊंगी कि कैसे करना है, और मेरे पास वो सारे डिज़ाइनर्स अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज़ हर जगह पे अलग अलग डिज़ाइनर्स होते हैं। तो आप एज अ बिगनर जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे वाले डिज़ाइनर्स लेके आइए, हैवी मत लाइए, सिंपल लाइए। लीफ्स का लाइए, ट्रायंगल्स का लाइए, सर्कल्स का लाइए, जो आप इजीली कर सकेंगे। जब आप उन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे चल के बड़े बड़े डिज़ाइन्स पे भी काम करेंगे। एज अ बिगनर अगर आप टफ़ डिज़ाइन लाएंगे तो ओब्वियसली आपको तिला तो टफ़ लगेगा ही। अगर आप जो मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन भी इजीली बना पाएंगे, जो कितना भी हैवी क्यों ना हो आप उसको इजीली बना पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोल रही हूँ वैसे करना है। आपने जाली डालनी सीख ली, आप बड़े बड़े डिज़ाइनर्स लेके आएंगे तो फिर तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी ही। तो प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। मिलती हूँ मैं जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।